ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व गंगा के मैदानी भाग में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता सुदोधन और माता माया देवी थी। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वान एवं साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट और पृथ्वी पर राज करेगा या बुद्ध होगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। यह गरीबों और दुखियों असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राजसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर उन्होंने शासन का कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वो बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा सुदोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई, ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ना लें। 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाएं और संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलास की चीजों पर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीजों का आनंद उन्हें फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को भी कभी अपने लक्ष्य के मध्य नहीं आने दिया। और इसके आगे महात्मा बुद्ध के संन्यास जीवन का सेकेंड पार्ट बहुत जल्द ही आएगा।